बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन के बारे में। तो बेटा वो सारे आलात जो हमें मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनकी पैमाइश के लिए, उनकी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मैस, वॉल्यूम एट्सेट्रा। तो बेटा ये डेफिनेशन है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कि हमने किसी ऐसे आलात जिनसे हम लेंथ, मैस या वॉल्यूम, ऐसी चीज़ें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वगैरह इनको मालूम कर सकते हैं, उनकी पैमाइश कर सकते हैं, तो उन्हें बेटा हम नाम देते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा बेटा याद रखिएगा, पास्ट में यानी पुराने वक्तों में उस वक़्त भी लोग चीज़ों की मेजरमेंट किया करते थे। अब उस वक़्त की जो बनाई हुई चीज़ें हैं और आज की जो चीज़ें हैं बनी हुई, अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो जो पुरानी चीज़ें हैं उनमें कोई इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी नहीं पाई जाती। पुरानी चीज़ें जो थी बेटा वो एक अंदाज़े के हिसाब से काम करती हैं, लेकिन आजकल की जो चीज़ें हैं आप सारे बच्चे जानते हैं कि अब डिजिटल दौर आ चुका है। तो बेटा अब हम डिजिटल चीज़ें जो हैं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुराने वक्तों में एक अंदाज़े की चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, उसमें कोई इतनी ख़ास एक्यूरेसी नहीं देखी जाती थी। जैसे पुराने वक्तों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में सन डायल, वाटर क्लॉक, ये इस्तेमाल किए जाते थे 1300 AD में। एडी मीन बेटा, एडी के मतलब है आफ्टर डिपार्चर। अब हमने यहाँ पर जो डेली लाइफ में हम आजकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, हमने उनकी बेटा बात करनी है। हम ये सन डायल, वाटर क्लॉक, ये पुरानी चीज़ें इस्तेमाल में थी जो पहले, उनकी हम बात नहीं करेंगे। अब जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं मीटर रूल की। मीटर रूल क्या है? सबसे पहले आपने जब बाज़ार जाते हैं कपड़ा ख़रीदने के लिए, अपने लिए सूट ख़रीदने के लिए, तो दुकान वाला, कपड़े की दुकान वाला, वो आपको एक रॉड की मदद से कपड़े की पैमाइश करके आपको कपड़ा उतार के देता है। वो उसके पास बेटा जो रॉड सा होता है वो एक मीटर होता है और उसी का नाम बेटा मीटर रूल है। यहाँ पर आपको एज अ एक्सपेरिमेंट मैं ये एक इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा हूँ, ये आप डेली लाइफ में बेटा इस्तेमाल करते हैं। ये आपका डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाला स्केल है और इस स्केल की बेटा जो लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर। लेकिन जो उन कपड़े वालों के पास रॉड होता है उसकी लेंथ जो है वो बेटा 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होती है। लेकिन ये उसी 100 सेंटीमीटर में से ये 30 सेंटीमीटर मेरे पास है। तो बेटा इसमें देखिए ये सेंटीमीटर में नंबरिंग की गई है, ये 1 सेंटीमीटर, 2 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले आपने जो बात बेटा याद करनी है वो ये है कि लीस्ट काउंट किसे कहते हैं। तो बेटा लीस्ट काउंट वो छोटी से छोटी पैमाइश जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट कर सकता है, उसको नाम दिया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। तो यहाँ पर देखिए मैंने डेफिनेशन को राइट किया है। द मिनिमम रीडिंग टेकन बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे हम छोटी से छोटी पैमाइश कर सकें, यानी उससे छोटी पैमाइश हम ना कर सके, तो उसे बेटा नाम दिया जाता है उसका लीस्ट काउंट। अब मीटर रूल जो है ये सबसे छोटी पैमाइश कितनी कर सकता है? तो बेटा ये सबसे छोटी पैमाइश जो कर सकता है, देखें ये 1 सेंटीमीटर है और इससे अगर पीछे को जाएं तो बेटा यहाँ पर आपको तकरीबन 10 लाइनें नज़र आएंगी। तो ये जो पहली लाइन है ये 0.1 सेंटीमीटर को इंडिकेट करेगी। सो जो मीटर रूल होता है वो बेटा आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। और बेटा अगर इसी को मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास इसका आंसर आता है 1 मिलीमीटर।
सो द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर। इसका बेटा मतलब ये है कि ये मीटर रूल जो है ये मुझे एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर तक। अब देखिए, आपने जब इसको इस्तेमाल करना है मीटर रूल को, तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपने याद करनी है। अब वो क्या है? वाइल मेजरिंग लेंथ और डिस्टेंस आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकल अबव द रीडिंग पॉइंट। तो बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपने मीटर रूल की मदद से मेजरमेंट करनी है, लेंथ मालूम करनी है, तो बेटा आपके पास जो आपकी आंख है वो बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए, एग्जैक्ट ऑन दी स्पॉट होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए आपकी आंख की। ये देखिए ज़रा इस डायग्राम में, ये वाली जो डायग्राम है बेटा, इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी आंख जो है ये बिल्कुल वर्टिकल है इन पॉइंट के ऊपर। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की हम इस मीटर रूल से पैमाइश कर रहे हैं, तो हमने आंख बिल्कुल ऐसे सीधी रखनी है। अगर हम अपनी आंख दाएं बाएं रखते हैं, आगे पीछे रखते हैं बेटा, तो उससे होगा क्या कि हमारी जो रीडिंग है वो डाउटफुल हो सकती है, रीडिंग जो है वो एक्यूरेट नहीं मानी जाती। तो ये भी पॉइंट आपने याद करना है। रीडिंग बिकम डाउटफुल इफ आई इज पोजिशन्ड आइदर लेफ्ट और राइट। तो बेटा इसमें जो बातें याद करने वाली हैं मीटर रूल के लिए, वो मेन बातें ये हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आपको याद रखनी है वो मेन बात यही है। नंबर 1 बात आपने याद रखनी है लीस्ट काउंट की डेफिनेशन, और दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या है। तीसरी बात बेटा जो आपने याद रखनी है, क्या कंडीशन है जब हमने मीटर रूल को इस्तेमाल करना है। तो बेटा ये कंडीशन की बात आती है। कंडीशन आपके पास ये 2 हैं कि आपकी आंख जो है उस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए, और दूसरी बात आपकी आंख आगे पीछे लेफ्ट राइट में नहीं होनी चाहिए, उससे आपकी जो रीडिंग है वो डाउटफुल हो जाती है। तो ये मेन बातें बेटा आपने इसमें याद करनी है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं मेजरिंग टेप की। अब मेजरिंग टेप क्या है? तो बेटा मेजरिंग टेप, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मीटर रूल जो है वो मैं किसी ऐसी स्ट्रिप के ऊपर बना दूं जो स्ट्रिप फोल्डेबल हो। अब फोल्डेबल स्ट्रिप के ऊपर या किसी प्लास्टिक के ऊपर या किसी पतरी के ऊपर मैं 100 या 50 मीटर रूल जो है वो बना दूं और उसे फोल्ड करके किसी डब्बी में बंद कर लूं, तो बेटा वो मेरे पास मेजरिंग टेप कहलाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास बेटा एक डब्बी सी है, इस डब्बी के अंदर से ये आपकी स्ट्रिप जो है ये बाहर निकलती है, और ये बिल्कुल वही मीटर रूल है जो हमने ऊपर पढ़ा है। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे आपका आम मीटर रूल काम करता है। तो बेटा ये हमने सिर्फ मीटर रूल को किसी स्ट्रिप के ऊपर बनाया, और स्ट्रिप ऐसी होनी चाहिए जो फोल्डेबल हो, और ये फोल्ड होके इस डब्बी के अंदर बंद हो गई। इसका फ़ायदा ये है कि हम मीटर रूल की मदद से जो पैमाइश करते हैं वो हम पैमाइश कर सकते हैं 1 मीटर तक, एग्जैक्टली 1 मीटर तक। लेकिन जो मीटर रूल है बेटा, इसकी मीटर मेजरिंग टेप से हम जो पैमाइश करते हैं वो बेटा हम मोर देन 1 मीटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको आसान करने के लिए आपके लिए ये लिखा है, इफ़ वी हैव 100 और मोर देन 100 मीटर रूल एंड कंबाइन देम सो वी फॉर्म मेजरिंग टेप। अगर हमारे पास 100 या 100 से ज़्यादा मीटर रूल आ जाएं और उसे हम कंबाइन कर लें, तो वो बेटा आपके पास क्या कहलाएगा? वो आपके पास मेजरिंग टेप कहलाएगा। और मेजरिंग टेप जो है इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? ये लीस्ट काउंट बेटा, क्योंकि मीटर रूल को ही हमने कंबाइन किया है, इसलिए जो मेजरिंग टेप है उसका भी लीस्ट काउंट उतना ही होगा जितना बेटा मीटर रूल का लीस्ट काउंट है। सो मेजरिंग टेप का भी लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। अब इसको यूज़ कौन करते हैं? इसको अक्सर जो प्लम्बर हजरात हैं बेटा वो इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी मिस्त्री वगैरह जितने भी हैं जो चीज़ों की पैमाइश करके
उन्होंने इस्तेमाल इसको ज़्यादा करना होता है, जिन्होंने ज़्यादा लंबी लंबी पैमाइशें करनी होती हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है क्या कपड़े वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने 7 मीटर कपड़ा लेना है तो यहाँ से वो पैमाइश करके 7 मीटर तक आपको कपड़ा दे सकते हैं। तो ये ज़रा थोड़ा सा कपड़ा क्योंकि ज़्यादा हो जाता है, फोल्डिंग करना उनके लिए आसान है, इसलिए वो मीटर रूल को प्रेफर करते हैं बजाय मेजरिंग टेप को। क्योंकि मेजरिंग टेप मिस्त्री वगैरह इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने सॉलिड चीज़ों की पैमाइश करनी होती है, तो सीधी सीधी पैमाइश है और लंबी होती है, इसलिए वो मेजरिंग टेप जो है इसको प्रेफर करते हैं। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको याद कीजिएगा और अच्छे से ज़हन नशीन कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।